सोनाली का किरदार निभा रही हूँ और जो बहुत ही लाइवली, बबली, चार्मिंग, सेंसिटिव, इमोशनल, मैच्योर, ये सोनाली जो है वो आदित्य प्रताप सिंह जो एक तेरा साहब के हीरो है प्लेड बाय शरद मल्होत्रा, वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। दोनों कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं और वो जिसे वो प्यार से एडी बुलाती है, वो उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती, वो उसके प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं जानती और बस इतना जानती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसा होता है कि नहीं, टेल मी समथिंग कि ये फिल्म आपने क्यों सेलेक्ट की? व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी? योर कैरेक्टर, सब्जेक्ट, डायरेक्शन, व्हाट इज द हाईलाइट जो सोच के तुमने पिक्चर साइन की है? देखिए, ये मेरी पहली फिल्म है, तो जब मैं अरशद सर से मिली, उन्होंने मुझे मेरा रोल नरेट किया था। मुझे पता था कि दिस रोल इज़ नॉट अ वेरी बिग रोल। इनफैक्ट इंटरवल के काफ़ी तकरीबन आधे घंटे बाद ये रोल चला जाएगा, ये किरदार जाती है वापस। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जब किरदार जाती है तो वो सारी सिंपथीज़ बटोर के जाती है और वो डेफिनेटली अपना एक मार्क छोड़ के जाती है। इस कैरेक्टर के बारे में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि उसे बहुत ही खूबसूरत 4 गाने पिक्चराइज्ड हैं, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट गाना है सैया। और इस कैरेक्टर की खूबी ये भी है कि जबकि वो आदित्य प्रताप सिंह से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत ही मैच्योरली ट्रीट करती है, जबकि उसका खुद का अपना एक बहुत ही डिप्रेसिव पास्ट रहा है एज फार एज लव इज कंसर्न्ड। Who is playing आदित्य? आदित्य प्रताप सिंह इज बीइंग प्लेड बाय शरद मल्होत्रा। ये मूवी कंप्लीट हो चुकी है, जो आपने इसका सब्जेक्ट सुना था और आज पिक्चर कंप्लीट हो गई है, दोनों में क्या फर्क नजर आया? यानी स्टोरी आपको अच्छी लगी थी कि फिल्म बनने के बाद में मूवी अच्छी लगी? स्टोरी, जब मैं स्टोरी सुन रही थी तब मुझे जब नरेशन दिया जा रहा था तब मुझे लगा कि चलो ये फिल्म, इस फिल्म में मसाला है, इस फिल्म में रोमांस है, मस्ती है, इमोशंस है, थ्रिल है, हॉरर भी है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, जब एक ट्विस्ट ऐसा आया स्टोरी में, जब मैं हक्का बक्का रह गई। लेकिन मेरा जो पहला सवाल था कि इस फिल्म की आपने सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? सब्जेक्ट, म्यूजिक, कैरेक्टर, डायरेक्शन? एवरीथिंग। डायरेक्शन मैं ये नहीं कह सकती, मैं अरशद सर को पहली बार मिली हूँ, लेकिन फिल्म का जो सब्जेक्ट था, मुझे बस ये पता था कि जब मैंने फिल्म की स्टोरी सुनी तो आई वॉज ऑस्ट्रक। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं सोच में पड़ गई कि अच्छा ऐसा होता है फिल्म। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस वजह से मैं डेफिनेटली चाह रही थी कि मैं वो फिल्म करूं और मेरा जो किरदार था वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड जब हमने शूट किया फिल्म तो वो और बेहतरीन बन गया। आपने अपने कैरियर का जो स्टार्टिंग किया है, आपने मॉडलिंग भी की है, आपने सीरियल भी की है और आपने फिल्म भी की है। जो 30 सेकंड में मॉडलिंग खत्म होती है, जो 30 मिनट में सीरियल खत्म होती है, जो 3 घंटे में फिल्म शुरू होती है, खत्म होती है, ये 30 का जो आंकड़ा, जो 3 का आंकड़ा जो बिगनिंग का है, लोग बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, या ये इस 3 दिन तुम्हारे को सक्सेस की डगर पे लाके करा के ये तीनों स्पेस आपकी कैसे गए? मॉडलिंग पे, सीरियल के और मूवी के? सीरियल में आप हाफ एन आवर में जो कर जाते हो, लेकिन फिर आपको उसको करेक्ट करने का भी मौका मिलता है अगले दिन, अगले एपिसोड में। फिल्म में 3 घंटे आपको एक पूरी जर्नी जीनी होती है, एक ऑडियंस को एक पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाना पड़ता है और उन्हें इस बात का दिलासा देना पड़ता है कि वो उन्होंने जो देखा है वो आपके कैरेक्टर से अच्छी तरह से रिलेट कर पाए। तो ये जो फिल्म का जो दौर है, 3 घंटे में जो हमें कर दिखाना है, इट इज़ मोर चैलेंजिंग, इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग कंपेयर टू सीरियल्स या मॉडलिंग। It's like a stage play, right? Stage play पे आपने अभी जो चैलेंजिंग बात की आपने, किसमें चैलेंज होता है, तो मेरे ख्याल से और एक फील्ड है, वो भी 3 घंटे की है, जहाँ पे गलती से रीटेक की कोई वैल्यू नहीं, जिसे स्टेज कहते हैं। जी हाँ। और आपने प्ले भी किया है। जी हाँ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन सा प्ले आपने किया था? मेरा सबसे फर्स्ट प्ले था एक चादर मैली सी, इप्टा थिएटर के लिए, जिसके डायरेक्टर थे अमृतपाल जी। और तब मैं कॉलेज में थी एंड एक्टिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी, बस स्कूल में छोटे से स्किट्स किए थे, दैट्स इट।
खैर मैंने एक्सीडेंटली मुझे ये रोल मिला था, बड्डी का रोल किया था मैंने उसमें, एक चादर मैलीसी में। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी वो प्ले देखने के लिए, उसके रिहर्सल्स पे गई थी इनफैक्ट। एंड जो ये किरदार निभा रही थी वो एक्टर जो है वो बीमार पड़ गई, और अमृतपाल सर ने मुझे देखा, ही फाउंड मी फिट। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये रोल करोगी, तो मैंने कहा सर 2 दिन के बाद प्ले है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, हमारी जो कास्ट है बहुत सपोर्टिव है, तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए इट वॉज एन्जॉयमेंट, मेरे लिए इट वॉज लाइक अ फन गेम। मैंने कहा ओके फाइन सर, मैं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। और 2 दिन के बाद मैंने वो प्ले किया और बहुत ही अच्छी तरह से वो प्ले मैंने किया, और बहुत मेरी तारीफ़ भी हुई। अमृतपाल सर ने भी मुझे बहुत ही उसकी प्रशंसा जताई। और उस पर मैंने 2-3 शोज़ किए उसके बाद मैंने एक इंग्लिश प्ले किया था सेम टाइम एज़ यूजुअल। एंड 3 घंटे में जो I think so. Okay, fine. I actually rephrase what I said. Theatre is more challenging than films or serials. क्योंकि जो goof ups हम कभी कभी थिएटर में करते हैं, जो कभी स्टेज पे होता है, जबकि फॉर अ वेरी फ्रेश एक्टर लाइक मी, जो ज़्यादा रिहर्सल्स भी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट रिहर्सल्स करने के बाद भी हम काफ़ी goof up करते हैं, लेकिन इतने सपोर्टिव होते हैं हम एक दूसरे के कि हम उसे कवर अप कर लेते हैं। मैंने तुम्हें नहीं लगता कि ये फिल्म साइन करके इनवेयर समवेयर तुमने छोटी सी कोई गलती की हो कि इसमें एक जो हॉरर सस्पेंस है जी, जिसे आज बीसी क्लास में गिना जाता है हॉरर को, तो आप हॉरर फिल्मों के बारे में, उसके हिस्से के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहती हूँ कि मैं तो यही सोचती हूँ कि जो हर एक जॉनर होती है उसकी शुरू करो महल से। जैसे कि फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, मधुबाला जी ने महल वॉज अ हॉरर फिल्म जिसमें मधुबाला जी प्लेड द लीड रोल। तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और उसके बाद तो आप सभी जानते होंगे कि वो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँची थी, वो कितनी बड़ी हिट की जी, वो फिल्म कितनी बड़ी हिट रही थी। साधना जी ने किया था, वो कौन थी। सेम वे ये जो जॉनर है हॉरर थ्रिल सस्पेंस, ये रोज़ नहीं बनती है। इट हैपन्स पॉसिबली मे बी वंस इन 4 to 5 months कोई एक हॉरर सस्पेंस थ्रिल फिल्म निकलती है। मैं ये नहीं कहूँगी हमारी फिल्म सबसे हटके हैं, क्योंकि सारी फिल्में, सारी स्टोरीज, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो या एक फिल्म में हो, वो एक दूसरे से हमेशा इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड होती हैं। वो एक ट्विस्ट होती है स्टोरी में, जो एक फिल्म को दूसरी फिल्म से पूरी अलग बना देती है। आप फिल्म देखते हैं बाहर की किसी हीरोइन की, तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी पसंदीदा है और क्यों है? मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है, मैं कोई फिल्म मिस नहीं करती हूँ, छोटी हो बड़ी हो, फ्रेश फेसेस हो या सुपरस्टार्स की हो। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है काजोल, एंड जो गोल्डन एरा की सबसे फेवरेट हीरोइन है मधुबाला, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी, इवन बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। एंड आज की डेट में अगर आप देखो तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि आलिया भट्ट हो या काल्की हो या विद्या बालन हो या अनुष्का शर्मा हो, प्रियंका, दीपिका, दे ऑल आर मल्टी टैलेंटेड। जिस तरह से वो कैरेक्टर के स्किन में जाती हैं, उस पर स्टडी करती हैं, और जिस मैच्योर से वो उसे निभाती है, इट इज़ हैट्स ऑफ टू देम, आई सैल्यूट। इट्स रियली अमेजिंग। विद्या बालन इज़ अ ट्रेमेंडस अभिनेत्री, शी इज़ फिनोमिनल। जैसे कि आई स्टिल रिमेंबर इन भूल भुलैया, मैंने वो फिल्म कई बार देखी विद्या बालन के लिए, और डेफिनेटली अक्षय कुमार के लिए ऑल्सो। आई फाउंड हिम टू बी वेरी ह्यूमरस, हिज कैरेक्टर बी वेरी ह्यूमरस इन दैट। तो लेकिन विद्या बालन एज फार एज डांस इज कंसर्न, एक्टिंग इज कंसर्न, इवन उनकी सबसे पहली फिल्म परिणीता, शी वॉज सो प्रिटी, शी वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, विद्या बालन जी की, जिसमें उन्होंने हमेशा प्रॉमिसिंग किरदार निभाया है। आपने अपनी कैरियर ऑलवेज सीरियल से की, जिसमें से 10 में से 9 सीरियल में आपने नेगेटिव कैरेक्टर की। जी हाँ। वाह। पॉजिटिव कैरेक्टर्स मुझे बड़े बोर करते हैं इन सीरियल्स, क्योंकि फाइनली ऐसा होता है कि वो सास बहू का ड्रामा हो जाता है, और फिर वही रोना, उदास चेहरा, एंड मुझे सरदर्द हो जाता है। आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड अप, आई कैन नॉट कीप क्राइंग ऑल डे, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़िंदगी में आई एम पर्सनली वेरी बबली, बहुत ही हंसमुख हूँ। दैट्स वन ऑफ द रीजंस क्यों मैंने एक तेरा साथ
के लिए मतलब डिसाइड किया कि बॉस आई वांट टू एक तेरा साथ। कौन कौन से सीरियल किया आपने बिगिनिंग से लेकर जो 10 सीरियल है आपके? मेरी सबसे फर्स्ट फिल्म थी चूड़ियाँ, सोनी के लिए, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ पंजाबी सर। उसके बाद मैंने जी के लिए शोज़ किए हैं, हर घर कुछ कहता है। सबसे मेरा जी के लिए जो जी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि मैंने जी के लिए तकरीबन 4 to 5 शोज़ किए हैं। सबसे मेमोरेबल शो मेरा उसमें है भागो वाली। उसमें भी मैंने नेगेटिव ही किरदार निभाया था। वो इसलिए मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैंने उसमें बहुत वर्क किया था। वो भोजपुरी जो उसका लहजा था, एक टोन थी उसकी, मैंने अपनी आवाज़ मॉडिफाई की थी उसके लिए, तो वो बहुत ही फैंटास्टिक था। मैंने स्टार प्लस के लिए शोज़ किए हैं, चेहरा, और मैंने किया है सबकी लाडली बेबू। जो मेरी सबसे यू कैन से फेवरेट रोल जो है वो है कबूल है, मैंने किया था जी टीवी के लिए। इट वाज अ वेरी लाउड कॉमेडी और आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, तो वो मैंने एंजॉय किया। लेकिन जो कैरेक्टर मेरे दिल के करीब है वो है भागो वाली। अबाउट अरशद, हाउ इज एज अ डायरेक्टर? अरशद सर इज़ अ वेरी फोकस्ड पर्सन। मतलब शूटिंग के दौरान आप यू कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनी मजाक मस्ती या गेटिंग ऑफ फ्रॉम द सीन, स्पेशली जब आपकी शूट चल रही होती है। मतलब आपको आपके कैरेक्टर में रहना ही पड़ता है। यू कांट ऑफेंड दैट टू अरशद सर। तो अरशद सर एज अ डायरेक्टर वो बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी देते हैं। इनफैक्ट थ्रू आउट द शूटिंग ऑफ एक तेरा साथ हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। अरशद सर ने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दी, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें डराना चाहते थे या वो बस उनका एक स्टाइल था काम करने का। ही बिलीव्ड इन स्पॉन्टेनिटी, ही बिलीव्स इन प्रॉम्प्टनेस, एंड उस वजह से वो हमें अपने सामने बिठाते थे कि ये सीन है, इस पर हमें वर्क करना है, मुझे अभी ये सीन शूट करना है। एंड हम लोग वर्क करते थे, तो वो कहते थे कि देखो ये है जिस्ट है सीन का, इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या बोल सकती हो। तो अगर मैंने कभी कुछ पॉइंट्स, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए, कुछ आइडियाज़ दिए, उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया। फिर अगर शरद ने कुछ आइडियाज़ दिए, वो इनकॉर्पोरेट करके हम वैसे सीन्स बनाते थे। सीन बनने के बाद हम शूट करते थे। सो ही इज़ अ मैन who actually plans, but he's a man who actually even goes against it. What your dream boy? My dream boy, no, I don't dream of boys. I dream of men nowadays. On screen, Sharad Malhotra. On screen, Sharad. Oh my God, he's just like Arshad sir. Oh, he is also very focused like Arshad sir. हाँ, लेकिन कभी कभी वो अपने आप को छूट दे देता है, एंड जब वो छूट देता है, ही इज़ अ prankster. He is very mischievous and he's very naughty. And well, he can be easily bullied also. हम उनसे काफ़ी बुली भी करते थे. But dedication for Sharat Malhotra's dedication is awesome. You can see the way he has performed. Speaking about dream men, in Bollywood and Hollywood, who are your dream men? Oh my God. Okay, I used to dream. Okay, it keeps changing, right? It's not like one fixed. I dream sometimes of Salman Khan. I dream sometimes of Amir. Hrithik Roshan, because of his grace. I feel jo grace uski dance. I love dancing, and I dance when I'm sad, and I dance when I'm happy. I just dance. I just love music and dance. And there is Ranveer Singh. Oh, his energy is intoxicating. And Ranbir Kapoor, he's again very promising and phenomenal. About your personal boyfriend, not on screen. I don't have any personal boyfriend. As Yeah, I told you, so जैसे कि pretty. I told you कि even as far as heroes are concerned, my interests keep changing. So I don't have any personal fixed boyfriend. I can't tolerate any one person for a very long time. Probably even they can't tolerate me for a very मैंने long सुना है time. कि जो सीरियल में हीरोइन या हीरो काम करते हैं, कुछ हो या ना हो, शाइनिंग मिले या ना मिले, बॉयफ्रेंड जरूर मिल जाता है। आपने तो इतनी सीरियल कर ली है। अच्छा, पता नहीं सर, मैं तो यहाँ पे काम करने आई हूँ, मुझे बस अपना किरदार निभाना है। उस बीच में जो आए, जो टकराए, अच्छा है, अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, देन यू हैव टू मूव ऑन। शरद से कैसे बॉन्डिंग हुई? शरद से बहुत ही बेहतरीन बॉन्डिंग हुई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। इनफैक्ट मेरा और शरद का एक बहुत ही इंटेंस सीन भी है, इंटेंसली रोमांटिक सीन है।
एक तेरा साथ फिल्म में, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहाइंड द सीन्स जाके हमें कोई केमिस्ट्री या कोई खिचड़ी पकानी पड़ी उसके लिए. इट हैपेंड सो स्पॉन्टेनियस टू, बिकॉज हम लोग कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, बहुत कंफर्टेबल थे. आजकल फिल्म के सीन की डिमांड हो या ना हो, बट डायरेक्टर लोग ऐसे ऐसे सीन, वीकने के सीन और ये सीन के जो ऑफर करते हैं, बेडरूम सीन, स्मूचिंग के जो सीन करते हैं, तो इन सारी चीजों में आप कितनी कंफर्टेबल और आप कितनी इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड तो मैं बोलूँगी, आई विल नॉट यूज अ वर्ड इंटरेस्टेड डेफिनेटली, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल. डिपेंड्स कि इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर सच अ सीन, और कितनी खूबसूरती से हमारे जो डायरेक्टर हैं वो सीन को शूट करते हैं. एंड इनफैक्ट नाउडेज इट्स बिकम वेरी ओपन. आजकल वो कंजर्वेटिवनेस वो निकल चुकी है. इट्स एवरीथिंग इज बिकम वेरी ओपन. जब आप इमोशंस को एक दूसरे के साथ इमोशनल होते हैं, दे शो इट वेरी क्लियरली ऑन स्क्रीन, विच आई डोंट थिंक सो इज रॉन्ग. And I'm very comfortable because even I as a person believe that when you love someone you have to show your love to that person in every way. What is your future planning? Future, I don't plan the future. जब भी मैंने plan किया वो हमेशा flop हुआ. I live for the day, I live for the moment. I really don't have any future plans. Any message for your fan public? I just wish that you'll come and watch Ek Tera Saath, and because I know that you guys are going to enjoy. You're going to have a freaky, scary, but an awesome time. थैंक यू वेरी मच. कुछ ऐसी बात है जो आपको बोलनी हो और मैंने ना पूछा, बात बोल रही, ओह माय गॉड मुझे एक चीज बोलनी थी यार, आपने पूछी नहीं? तो सर आप बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं, आपने सब कुछ निकाल दिया. तो ऐसी कोई बात तो है नहीं फिलहाल, ताकि इनको नेक्स्ट टाइम ना बुलाओ ना. I think so. You all know more better what you want to ask and what. During the shooting of the movie, any of the scenes, did you really get scared? Any particular scene which you like yes, to have? I really got scared. मैं ये सीन शूट करी थी जहाँ पे ऋतु मतलब कस्तूरी played by Ritu Dudani, who's the other heroine of the film, and she's the one who's haunting the palace. जब वो मुझे हॉन्ट करना स्टार्ट करती है तो एक सीन ऐसा है जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है. जैसे कि वो मुझसे फिजिकल नहीं होती है, लेकिन आईना टूटता है, खिड़की टूटती है और कांच यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं, मुझ पे उड़ते हैं. एंड दैट वाज रियली स्कैरी. आई वाज स्कैर्ड कि मुझे कहीं लग ना जाए, बट एट द सेम टाइम आई वाज सो मच इनटू इट कि मुझे ये भी डर था कि मैं इतनी उस कैरेक्टर में घुसने वाली हूँ कि मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगने वाली है. लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट इट वॉज रियली स्कैरी बिकॉज आई डोंट नो समथिंग वुड हिट मी फ्रॉम देयर एंड देन. थैंक यू.